सभी को मेरा नमन। आज का विषय दुख का कारण क्या है। दुख का अर्थ होता है कष्ट सहन करना। जब हम कष्ट सहन करते हैं तो दुखी होते हैं। अब अगर हम इसके कारण की बात करें, दुख का कारण क्या है, तो सामान्यतः भारतीय चिंतन परंपरा में इसका उत्तर है कि दुख का कारण अज्ञान है। अज्ञान क्या होता है? जब किसी स्थिति को, किसी वस्तु को हम उस रूप में नहीं जानते हैं जिस रूप में वो है, बल्कि उससे अलग रूप में जानते हैं, तो ये अज्ञान होता है। अज्ञान क्यों होता है? आखिर में हम किसी वस्तु को, किसी स्थिति को उससे अलग रूप में क्यों जानते हैं? वैसे तो इसके अनेक कारण हैं, लेकिन इसका सबसे प्रमुख कारण हमारी राय, हमारी अवधारणाएं हैं। जब हम अनुभव में कल्पना का समावेश कर देते हैं तो राय और अवधारणाओं का निर्माण होता है। जो अनुभव विषय हैं वो बाह्य और आंतरिक दोनों होते हैं। जब हम अपने से बाहर, जिसका हमसे स्वतंत्र अस्तित्व है, जैसे पेड़ हो गया, दूसरा व्यक्ति हो गया, कोई जानवर हो गया, कोई वस्तु हो गई, ये सब बाह्य पदार्थ है, इनका हमसे स्वतंत्र अस्तित्व है। एक तो ये अनुभव के विषय होते हैं। अनुभव के दूसरे विषय आंतरिक भी होते हैं, जैसे हमारे खुद के विचार, सुख, दुख, कष्ट, ये सब हमारे आंतरिक विषय हैं। लेकिन जो कल्पना का विषय क्षेत्र है वह पूर्णतया आंतरिक होता है। वह बाह्य विषय के संदर्भ में होता है, लेकिन वह आंतरिक होता है। और इसी कल्पना के कारण सुखद और दुखद अनुभूतियां हमें महसूस होती हैं। जब कोई वस्तु या घटना हमारी कल्पना के अनुरूप हमको मिलती है तो वो सुखद होती है, और यदि वह हमारी कल्पना से विपरीत हो जाती है, प्रतिकूल हो जाती है, तो वह दुखद होती है। सुख और दुख की कोई वस्तुगत सत्ता नहीं है, कोई सार्वभौम स्वीकृति नहीं है। कोई भी वस्तु या घटना अपने आप में सबके लिए सुखद या दुखद नहीं होती। जो घटना किसी एक व्यक्ति के लिए सुखद है, वही दूसरे व्यक्ति के लिए दुखद हो सकती है। जो वस्तु किसी एक व्यक्ति के लिए सुखद है, वो दूसरे व्यक्ति के लिए दुखद हो सकती है। जैसे यदि ठंडक में हमें धूप मिले तो वो सुखद होती है, किंतु अगर गर्मी के महीने में धूप मिले तो वो दुखद होती है। यदि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहे हैं और छक्के पर छक्के मार रहे हैं तो ये भारतीय प्रशंसकों के लिए सुखद है, लेकिन जो विपक्षी टीम है उनके प्रशंसकों के लिए दुखद है। तो ये जो सुखद दुखद की अवधारणा है, कल्पना है, यह पूर्णतया हमारी कल्पना पर निर्भर करता है। अब यदि हम बात करें कि सुख या दुख, क्या बाह्य वस्तु से इसका कोई संबंध है या नहीं? सुख और दुख में और इसके साधनों में कोई समानुपातिक संबंध नहीं है, समानुपातिक संबंध नहीं है। अर्थात सुख और दुख के जो साधन हैं, जो कारण हैं, उनके बढ़ने या घटने से यदि सुख के साधन बढ़ गए तो हमारे सुख में वृद्धि हो जाएगी, अनिवार्य नहीं, या उसी अनुपात में वृद्धि होगी, अनिवार्य नहीं। जैसे यदि
हम सब लोग मानवीय इतिहास के सबसे अधिक सुविधाजनक समय में जी रहे हैं। जितनी सुविधाएं आज हमारे पास हैं उसकी तुलना में हमारे पिताजी के पास कम, उनके पिताजी के पास उससे भी कम, और जैसे हम पीछे चले जाते हैं तो सुविधाएं कम थी। तो क्या वो सब लोग हमसे ज़्यादा दुखी थे या हम सब लोग उनसे ज़्यादा सुखी हैं? इस उत्तर के लिए हमें किसी गुरु के पास, किसी धार्मिक ग्रंथ के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं। हम सभी के पास अपना अनुभव, स्वयं का अनुभव है। हम सभी जानते हैं कि इसका उत्तर हाँ नहीं है। हम सभी जानते हैं कि सुख के साधन सुखद अनुभूति देते हैं, लेकिन उनके वृद्धि से, साधन के बढ़ जाने से हमारे सुख में वृद्धि हो जाती है, ऐसा नहीं। उसी अनुपात में वृद्धि हो जाती है, ऐसा नहीं। तो हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम सुखद और दुखद के चक्कर से बाहर निकलें। कैसे बाहर निकलें? जो वस्तु या जो स्थिति जिस रूप में है, हमको उसी रूप में उसको स्वीकार करना होगा। जब हम उसको उसके यथार्थ रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे ये सुखद दुखद, कल्पना का सुखद दुखद है, इसका प्रभाव कम या फिर समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि यदि हम ये जानते हैं, ये सारी बातें का जो हम कर रहे हैं, इसको जानने से होगा क्या? जान लेने से क्या होता है? क्या वह अपना प्रभाव उत्पन्न करना बंद कर देती है? नहीं, ऐसा नहीं। जो बाह्य वस्तु है उसके प्रभाव पर आपके ज्ञान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो प्रभाव आपके अंदर उत्पन्न होता है वो जान लेने से बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा। एक उदाहरण देते हैं। भारत में अभी यास्क चक्रवात आया हुआ है, तो यास्क चक्रवात के बारे में जितनी अधिक हमको जानकारी होगी उतनी ज़्यादा हम अपनी तैयारी कर सकेंगे। उस जानकारी से, उस ज्ञान से हम चक्रवात से होने वाले दुष्प्रभाव को रोक सकते हैं। लेकिन इस ज्ञान से हम चक्रवात की क्षमता को कम नहीं कर सकते, ना हम उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम वस्तु और स्थिति को उसी रूप में ग्रहण कर लेते हैं, उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं जिस रूप में वो हैं, तो इसका प्रभाव यह होता है कि जो उसका कुप्रभाव हमारे कल्पना के कारण हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा था दुख के रूप में, वो नहीं उत्पन्न होता और हम दुख से बच जाते हैं। दोस्तों, यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो कमेंट के माध्यम से पूछें। आइए हम चिंतन करें, मनन करें, संवाद करें। इस भारतीय दार्शनिक मंच के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हम दार्शनिक चिंतन की परंपरा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। ये एक सार्थक प्रयास हो जिससे हम सही दृष्टिकोण अपनाएं और अपने आप को एक सही दिशा में सांस्कृतिक रूप से आगे बढ़ा सकें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।